सो गाइज वेरी गुड इवनिंग ऑल। कल हमने इंडेक्स के बारे में कुछ तो सीखा था, याद आ रहे हैं? कलेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? कल क्या सीखा था हमने इंडेक्स के बारे में? एवरीवन, यस सर। क्या था इंडेक्स में सर, बताइए आप मुझे। सेंसेक्स, निफ्टी, ओके, और इसके अलावा एक और इंडेक्स टाइप बता दो। ये तो बैंक एक्स। बेंचमार्क हो गया, ये तो बेंचमार्क हो गए। जी। इसके अलावा और कौन सा टाइप का सेक्टर का मैंने बात किया था? आईटी आईटी सेक्टर। सेक्टर सेक्टोरल बेस्ड, इंडेक्स सेक्टोरियल आईटी इंडेक्स। या सेक्टोरियल में वेरी आईटी। गुड, परफेक्ट। तो गाइस मैं देखो फिर से एक बार रिआइट्रेट कर दे रहा हूं, ठीक है? अगर मुझे अपने कंट्री लेवल पे मार्केट को देखना है कि मेरा कंट्री लेवल पे आज मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा बेंचमार्क इंडेक्स से, ठीक है? और वही अगर मुझे सेक्टर वाइज देखना है कि चीजें किस तरह से काम कर रही है, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे सेक्टोरियल से, सेक्टोरियल इंडेक्स। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, राइट आप लोगों को? एवरीवन, हाँ? यस सर। ओके, परफेक्ट। यस यस अभी सर। गाइस देखो एक चीज है, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे अपने इंडियन मार्केट के इंफॉर्मेशन के अलावा, इंडियन मार्केट का जो मेरा इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा मुझे ग्लोबल चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ग्लोबल मार्केट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो कल जब हम इकोनॉमिक का वाला पार्ट सीख रहे थे, तो हमने देखा था कि ग्लोबल डेटा भी कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कल जब हमने देखा था कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है, जीडीपी सही है इंडिया का, सीपीआई डेटा इंडिया का सही है, कंपनी के अर्निंग रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट भी बढ़ाया नहीं है, कम किया इनफैक्ट। तो मुझे एक चीज समझना था कि इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है। कल आप लोगों ने बोला रुपी गिर रहा है, चलो एक वो तो चीज है, बट इसके अलावा जब अपना रुपी, मतलब जब डॉलर महंगा हो गया, तो क्या लगता है गाइस कौन सी चीजें महंगी हो गई जिसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है अभी? एनी गेसेस? ऐसी और कौन सी ग्लोबल चीजें हैं जिसका मुझे मेरे कंट्री में अच्छा खासा डेली बेसिस पे डिमांड है, मुझे वो डॉलर्स में पेट्रोल खरीदना सर। पड़ रहा है? सॉरी सर। ऑयल। पेट्रोल पेट्रोल। या पेट्रोल गोल्ड। ऑयल नहीं सर, होता है क्रूड ऑयल। guys, वो होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सर। हाँ, यस। वो तो रिफाइन होने के बाद में पेट्रोल बनता है ना गाइस, ठीक है? एक तो क्रूड ऑयल हो गया, इसके अलावा और क्या महंगा हुआ है? तो जितनी भी गोल्ड। चीजें हम इंपोर्ट करवा रहे हैं इंडिया में वो सब चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है राइट, बिकॉज इसकी वजह डॉलर से। हैज बिकम मोर कॉस्टलियर, राइट? और एक क्या चीज है, एक और चीज है, बताओ। अभी ट्रांसपोर्टेशन। नहीं मैम, वो तो आ गया, डॉलर कॉस्टली हो गया तो बट ऑब्वियस है गोल्ड। उसमें सारी चीजें आ जाती है। गोल्ड नहीं, गोल्ड नहीं। गाइस अभी फिलहाल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गया है अभी। तो पहले क्या हो रहा था, हम लोग मेटल बाहर से जब ऑर्डर करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो सस्ता होता था, बट अब अभी इस चक्कर में मेटल भी थोड़ा महंगा हो गया है। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा आज मेटल के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया, उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? हम लोग अभी अपने डोमेस्टिक सप्लाई चेन के ऊपर फिर से वापस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेटल रिक्वायरमेंट। एवरीवन, इन टर्म्स ऑफ मेटल रिक्वायरमेंट हम लोग फिर से अभी अपने डोमेस्टिक सप्लाई चेन पे वापस आ रहे हैं। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स गाइस जो अभी के लिए फिलहाल एक प्रॉब्लम है, ठीक है? इसके अलावा गाइस देखो, जाहिर सी बात है डॉलर महंगा हो गया तो बाहर के लोग अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालेंगे, ठीक है? तो अगर मुझे डेली बेसिस पे अगर ट्रेडिंग करना है, तो मेरा प्री मार्केट एनालिसिस और मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या होगा और कैसा होगा? राइट एवरीवन? इसके अलावा मुझे इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, मुझे फ्यूचर इंडेक्सेस को देखना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ग्लोबल, मतलब अगर मैं बात करूं यूएस के इंडेक्सेस को भी देखना है मुझे, ठीक है?
इसके अलावा मुझे FII एंड DII डेटा को भी देखना है। ऑल्सो मुझे चार्ट के ऊपर, ठीक है, चार्ट के ऊपर जो मेन पेन एरियाज हैं, पेन एरिया मतलब क्या, रिवर्सल पॉइंट्स मार्केट के। मार्केट ऊपर जा रहा था, रिवर्स हो गया, नीचे आ गया, मार्केट नीचे जा रहा था, रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया। चार्ट पेन एरियाज को भी मुझे आइडेंटिफाई करना है। गाइस ये बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। कल हमने ग्रुप में देखा था, राइट, कि लोग डाल रहे थे कि FIS क्या कर रहे हैं, DIS क्या कर रहे हैं। ये पूरा डेटा, जितनी भी चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे, प्री मार्केट देख लो, पोस्ट मार्केट देख लो, ये सब डेटा इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए, मार्केट गैप अप खुलेगा, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको डिस्कस करने के लिए काम करेगा। एवरीवन, यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर है क्या? प्लीज लेट मी नो क्विकली द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। हाँ, Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. तो अभी एक एक करके ना चीजों को हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, अगर मुझे देखना है कि मेरा निफ्टी का फ्यूचर, जो मेरा निफ्टी का फ्यूचर है उसको हम कहते हैं गिफ्ट निफ्टी गाइस। जो मेरा निफ्टी का फ्यूचर है उसको हम कहते हैं गिफ्ट निफ्टी। अब एक चीज देखो गाइस ध्यान से, हाँ, ये गिफ्ट निफ्टी भी गाइस अपने निफ्टी जैसा इंडेक्स ही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें हम नहीं ट्रेड कर सकते। अगर आपके पास डॉलर्स हैं, आप इंडिया के बाहर हो, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है। इंडिया में हो, इंडिया का कोई भी ब्रोकर आपको इसमें ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। इट इज माय निफ्टी का फ्यूचर। अभी आप यहां पे देखो, एंजल वन अगर मैं ओपन करूं यहां पे, मैं सी दिस, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे ना गाइस, आपको देखो यहाँ पे मिलेगा प्री मार्केट, सॉरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट बंद होने के बाद में आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने मिलेगा। मार्केट खुलने से पहले आपको प्री मार्केट एनालिसिस देखने मिलेगा। एक सेकेंड रुक जाइए। ये दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन, पोस्ट मार्केट इनसाइट्स। अब यहाँ पे आपको आपका गिफ्ट निफ्टी, आपको यूएस का फ्यूचर्स, सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। इनफैक्ट आपको हमारे इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो सारी चीजें तो यहीं पे मिल गई आपको, कहीं पे जाने की जरूरत पड़ी अभी? एवरीवन, हेलो गाइस, कहीं No, पे sir. जाने की जरूरत पड़ी? ईच एंड एवरी No, सिंगल sir. थिंग इज अवेलेबल हियर। आपको गिफ्ट निफ्टी देखना है, आपको डाउ जोन्स देखना है, आपको नेस्डैक देखना है, इसके बेसिस पे आप निफ्टी एंड सेंसेक्स को भी देख सकते हो कि कहाँ पे खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। आप एक प्रिडिक्शन ले सकते हो अपना। मैं अभी भी ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द डेटा कि मेरा मार्केट ऊपर खुलने वाला है कि मेरा मार्केट नीचे खुलने वाला है। फिर उसके बाद में जब हम चार्ट्स को सीखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड, तब हम अपनी चीजों को प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजीज को और सारी चीजों को। बट पहले तो हम ये देख रहे हैं कि डेटा रीड हम कैसे करें। साथ ही में गाइस देखो, आपको क्रूड ऑयल भी दिख रहा है, आपको गोल्ड भी दिख रहा है, आपको सिल्वर भी दिख रहा है, सारी चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है गाइस। नॉर्मली कैसे होता है, हम थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू पे देख लेंगे, थोड़ा सा मनी कंट्रोल पे देख लेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पे देख लेंगे, हाँ। तो मल्टीपल ऑप्शंस रखने से अच्छा है कि आप एक ही जगह पे सारी चीजों को रखो, जिससे आपको प्रॉपर डेटा एनालिसिस के लिए हेल्प होगा। एवरीवन, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? Yes, राइट, sir. यस सर। ठीक है। अभी हम लोग है ना गाइस यहाँ पे ना गिफ्ट निफ्टी का टाइमिंग देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का ऑपरेशनल टाइमिंग्स क्या होते हैं एक्चुअली, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी को हम फ्यूचर्स क्यों कहते हैं और क्यों खाली बाहर के लोग उसमें ट्रेड करते हैं। गिफ्ट निफ्टी टाइमिंग्स। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, अपना इंडियन मार्केट कितना घंटा चलता है एवरीवन? इंडियन मार्केट अपना कितना देर चलता है? मॉर्निंग 9:15 को स्टार्ट होता है और इवनिंग आफ्टरनून 3:30 को खत्म होता है, राइट एवरीवन? राइट, Yes, sir. हेलो, यस सर। हाँ। प्री मार्केट चालू होता है 9 बजे, एक्चुअल मार्केट चालू होता है 9:15 को, एंड होता है मेरा मार्केट 3:30 आफ्टरनून को। बट मेरा गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे गाइस एवरीवन,
अगर आप लोग मेरा गिफ्ट निफ्टी देखोगे, गिफ्ट निफ्टी 2 सेशंस में काम करता है गाइस, ठीक है, 2 सेशंस में। एक मॉर्निंग का सेशन रहता है जो मॉर्निंग 6:30 को स्टार्ट होता है और वो खत्म होता है 3:40 को, ठीक है। जो दूसरा सेशन होता है गाइस वो चालू होता है 4:35 को और खत्म होता है 2:45 को। नहीं नहीं बोल के भी गाइस ऑलमोस्ट 20 घंटा ये मार्केट चल रहा है एवरीवन। हेलो, मेरा फ्यूचर्स sir. जो है वो 20 घंटा Yes, sir. चल रहा है। अब लॉजिक Yes, क्या sir. है इसके पीछे, ये 20 घंटा क्यों चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये 20 घंटा क्यों चल रहा है? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस? बताइए। 21 आवर्स चल रहा है टू बी प्रिसाइज, ठीक है, बट क्यों चल रहा है? 21 घंटा क्यों चल रहा है? 21 आवर्स, व्हाई? सर सभी ग्लोबल इन्वेस्टर होते हैं ना, तो हर कोई अपने टाइम पे वेरी गुड, परफेक्ट। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन देता है थ्रू आउट द 21 आवर्स के टाइम फ्रेम में। अब यूरोपियन मार्केट्स वाले आके ट्रेड करते हैं, यूएस मार्केट वाले आके ट्रेड करते हैं, यूके वाले आके ट्रेड करते हैं। देयर आर मेनी गुड रेप्यूटेड कंपनीज दोज हु आर ट्रेडिंग इन निफ्टी फ्यूचर्स। समझ में आ गया अभी आप लोगों को एवरीवन? यस सर। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। अभी एक सिंपल सा लॉजिक हमें समझना है गाइस, ठीक है। यूएस मार्केट कितने बजे चालू होता है शाम को? कोई गेस कर पाएगा जरा प्लीज एवरीवन? सर यूएस के फ्यूचर्स कितने बजे चालू होते हैं? देखो स्क्रीन पे, इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो शाम को 7 बजे चालू होता है और रात को 1:30 बजे तक चालू रहता है गाइस। तो इट मींस के इसमें गिफ्ट निफ्टी वाला सेशन भी ये लोग कवर कर रहे हैं, राइट एवरीवन? यस सर। यस तो सर। मोटा मोटा अगर हम देखें अपना एनालिसिस कहां पे जा रहा है, मुझे देखना है मेरा, एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, मुझे देखना है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को, मुझे देखना है यहाँ पे डाउ जोन्स को, मुझे देखना है यहाँ पे नेस्डैक को, ठीक है, ये मेजर है। अनटिल एंड अनलेस कोई कंट्री में इकोनॉमिक इवेंट अगर बात करूं तो गाइस देखो, बाकी सारे कंट्री के इकोनॉमिक इवेंट इतना मैटर नहीं करते, बट यप चाइना का इकोनॉमिक इवेंट अगर आता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जापान का अगर कुछ आता है, जैसा अभी रिसेंटली जापान में इन्फ्लेशन बढ़ा तो इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए 0.25 बेसिस पॉइंट से, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये लोग 2 महीने में एक आध महीने में एक आध बार एक्टिव होते हैं, बट ये लोग तो हमेशा एक्टिव होते हैं, जो नीचे वाले ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। एवरीवन, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट यहाँ पे अभी एवरीवन? हेलो, यस सर। यस Yes, sir. ठीक है। अभी एक चीज का आप ध्यान रखो, देखो अगर मेरा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, अगर मेरा डाउ जोन्स पॉजिटिव है, अगर मेरा नेस्डैक पॉजिटिव है, देयर इज अ हाई चांस कि मेरा भी इंडियन मार्केट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ओपन होगा। ये एक केस स्टडी है गाइस, ठीक है। अगर मेरा फ्यूचर्स पॉजिटिव है, यूएस के फ्यूचर्स पॉजिटिव है, नेस्डैक भी पॉजिटिव है, तो मेरा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव खुलेगा। सिंपल। यस सर। अगर मेरा गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, मेरा डाउ जोन्स नेगेटिव है, मेरा नेस्डैक नेगेटिव है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये मेरे इंडियन मार्केट पे भी इंपैक्ट करेगा। समझो, ये मेरे इंडियन मार्केट पे भी इंपैक्ट करेगा। और एक होता है गाइस साइडवेज वाला ऑप्शन, मतलब निफ्टी 30-40 पॉइंट ही खाली ऊपर खुला, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी 60-70 पॉइंट के आसपास चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं साइडवेज। तो साइडवेज वाले सिचुएशन में हम क्या करते हैं पता है गाइस? हम मार्केट को हमेशा अवॉइड करते हैं, हम मार्केट को हमेशा अवॉइड करते हैं। अभी यूएस मार्केट का कंट्रोल तो मेरे हाथ में, मींस हम इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करने वाले हैं, यूएस मार्केट का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि यार वो किस तरह से काम करे, क्या है क्या नहीं है। बट अगर अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे गाइस, ठीक है, माय गिफ्ट निफ्टी इज, मेरा गिफ्ट निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है गाइस? एक सेकंड रुक जाओ, मेरा गिफ्ट निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है गाइस? बताओ जरा अभी आप लोग मुझे, ऑल ऑफ यू, वेयर इज माय गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग राइट नाउ? बोलो। फर्स्ट टर्म में सर -32। नहीं नहीं, एग्जैक्ट फिगर बताओ जो आपको दिख रहा है उधर।
26,170. 26,170.50. 26,170.50. ठीक है, परफेक्ट। और वही मेरा अभी इंडियन निफ्टी देखो कहाँ पे है, 26,177.15. 26,177 सर। 26,001। अगर अभी आप लोग देखो तो ऑलमोस्ट आस पास ही चल रहे हैं ये लोग अभी, एवरीवन। यस सर। समझो अभी Yes. एक थियरी देख लेते हैं। मान लेता हूं कि मेरा गिफ्ट निफ्टी, मतलब अभी तो इवनिंग सेशन चल रहा है ना, मेन तो मेरे लिए मॉर्निंग सेशन भी देखना है, मुझे दोनों सेशन इंपॉर्टेंट है। मान लो मॉर्निंग सेशन में यही गिफ्ट निफ्टी मेरा 150 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। कितना पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है गाइस? 150 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट 100 पॉइंट्स का, 110 पॉइंट्स का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितना गिफ्ट निफ्टी नीचे इतना मेरा निफ्टी भी नीचे जाएगा, नहीं गाइस। हम यहाँ पे खाली अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना नीचे जा सकता है। अपना इंडियन मार्केट का भी खुद का भी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, बताओ जरा मुझे, कि हम सिर्फ खाली बाहर वाले डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? बताओ जरा मुझे एवरीवन। We have our own data. We have our own companies, those who are doing very fabulous business in Indian market. ठीक है, तो अपने इंडियन मार्केट का भी तो अपना परफॉर्मेंस है ना। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज मेरा मार्केट नेगेटिव खुला तो क्या नेगेटिव रहेगा क्या मार्केट? नहीं बॉस, मुझे वहां पे प्राइस का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाई दैट एग्जैक्टली प्राइस इज गोइंग अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। ये मल्टीपल चीजें हैं जो हमें वहां पे देखना होता है गाइस। हाँ, तो अभी के लिए, आज के लिए तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा कल का मार्केट कहाँ खुलेगा, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया अच्छे से? एक बार मुझे प्लीज सब लोग चैट बॉक्स में एक बार 1 टाइप कर दो, ऑल ऑफ यू। Sir. हेलो गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. यस सर। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? ठंड बढ़ गई लग रहा है। No sir, no sir. ज्यादा ठंड है नहीं हमको। ना? समझ में आ गया। ठीक है, चलो। एंड गाइस, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये डेटा आपका काम ही ना करे। ये डेटा कब काम नहीं करेगा बताओ जरा, कोई गैस कर पाएगा ये डेटा कब काम नहीं करेगा? न्यूज़ हो तो जब कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वेरी आएंगी। गुड लक्षिता, वेरी गुड गाइस। जब मेरे इंडिया में ही कोई बड़ा इवेंट होने वाला है तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों रहूंगा? मैं समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, जब sir. कभी भी इंडिया में फॉर एग्जाम्पल कैसे कोई इकोनॉमिक इवेंट क्या हो सकते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, सुनो मेरे। अब यहाँ लाइक पे वार भी हो सकते हैं। अगर रहा, वेरी गुड, जैसे रेपो रेट का कुछ आ गया जो हर 2 महीने में मीटिंग होती है, ठीक है। हाँ. जैसे अपना जीडीपी का डेटा आ गया, जैसे अपना सीपीआई का डेटा आ गया, जैसे अभी रियली सॉरी गाइस, इलेक्शंस आ रहे हैं अभी बंगाल में और मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा अगर सपोज अभी फिलहाल आप लोग को सबको पता है कि क्या चल रहा है इंडिया बांग्लादेश और इन सारी चीजों को। एंड गाइस आपको Yes, भी sir. पता है कि इंडिया बांग्लादेश को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था, अगर आप लोग को पता रहेगा तो। इलेक्ट्रिसिटी Yes, ले sir. लो, ग्रोसरीज ले लो, टेक्सटाइल्स ले लो, देयर आर मेनी थिंग्स। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी इम्पैक्ट कर रही हैं अभी। मैं ये Sir? नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, यस बोलो। रसिया एंड यूक्रेन से भी तो फर्क पड़ेगा, जो युद्ध चल रहा है वहां पे। अभी कहाँ चल रहा है, वो तो खत्म हो गया ना सर अभी। अच्छा, ओके सर। सर 2 हफ्ता हो गया युद्ध खत्म हो गया सर, कहाँ पे हो आप? ओके सर। ठीक है, मैंने ख्याल से 1 मिनट रुक जाओ यार, रुको 1 सेकेंड, वेट। टैरिफ 1 सेकेंड, हाँ वॉर सर्च करते हैं यहाँ पे हम लोग, वॉर। एक सेकेंड, हाँ कभी खत्म हुई थी पता है सर वॉर आपको? रुक जाओ, 25 नवंबर के आसपास सर। अच्छा अच्छा। यूक्रेन नहीं, रेडी फॉर एक्चुअली मेरा पीस कहना ये था डील। सर, उसमें भी हाँ, मार्केट में काफी ज्यादा बदलाव आए यस हुए होंगे yes, जब yeah, युद्ध हो रहा था। definitely, sir. Ukraine या ready मेरा for वही कहना peace था। deal with Russia on 27 November. Big benefits for India as 20% penalty may be ended. And actually, guys, Trump ने
नेक्स्ट डे आके बोला था कि हम शायद से प्लान कर रहे हैं हटाने का, और उसके वजह से ओके अगर आप लोग उसके 28 के नवंबर के आसपास का अगर आप मार्केट देख लो गाइस, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं राज, लेकिन बाय द वे अच्छा आपने याद करवाया एग्जांपल मुझे। हम लोग यस सर 28 नवंबर का मार्केट देख लेते। चलो अभी यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पे नवंबर पे, अभी 28 या अभी अगर आप लोग देखोगे 20, एक बात गाइस याद है कल मैंने एक चीज बोला था आप लोगों को कि न्यूज का इम्पैक्ट हमें बाद में पता चलता है, पहले चार्ट पे वो ऑलरेडी आ चुका होता है। राइट है आप लोगों को एवरीवन, ये मैंने कल बोला था। यस सर हाँ, यस सर अभी ये देखो यस जरा, सर। यस हाँ सर 26 हाँ को ही सर बोला उसका था आपने। इम्पैक्ट हमें देखने मिल गया था। और उसके बाद में अगर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली कितना टाइम ऊपर रहा था, यहाँ पे देख लो, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट 500 पॉइंट्स तक ऊपर गया था। यस सर समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस बाद में यस नीचे आ गया फिर से, सर बाद में नीचे आ गया फिर से। देर आर मेनी रीजन आर हैपनिंग ग्लोबली राइट नाउ गाइस, बहुत सारी चीजें अभी जियोलॉजिक जियोपॉलिटिक लेवल पे चल रही हैं। सो देर आर मेनी केसेस एक्चुअली, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, समझ में आ रहा है ना कि लिंक, डेटा लिंक्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ऑल ऑफ यू? यस सर यस सर जी हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग इससे। ओके तो ये भी मेरा पार्ट क्लियर हो गया मेरा अभी, ठीक है। इसको पहले इरेज करने दो ताकि मैं नोट्स भेज सकूं आप लोगों को अच्छे से। मीनवाइल अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस आप लोग मुझे पूछ सकते हो, आई एम ओके विद दैट। वन सेकेंड ना गाइस। ओके राइट, परफेक्ट अमन, वेरी गुड। ओके लक्षिता मैम ये आंसर करता हूँ बाद में मैं, डोंट वरी, ठीक है। ओके तो गाइस अब अभी एफ आई आई डी आई आई पे हम लोग आते हैं। एफ आई आई एंड डी आई आई। गाइस जो डी आई आई होते हैं ना, ये खाली इंडिया के अंदर अपनी बाइंग करते हैं ज्यादा करके, ठीक है। इनको बाहर के मार्केट से मतलब नहीं है। बट ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या, अगर मैं देखूं यहाँ पे म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, बैंक्स हो गए, ठीक है, प्रोविडेंट फंड वाले हो गए, पेंशन फंड वाले हो गए, ठीक है। तो ये सब लोग भी गाइस पैसा कैसे कमाते हैं बताओ जरा मुझे। म्यूचुअल फंड तो चलो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में पैसा लगा ही रहा है, बट ये लोग भी तो कहीं ना कहीं अपना पैसा मार्केट में कहीं घुमा रहे हैं, राइट एवरीवन, अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? यस यस सर। सर हाँ, ब्रोकिंग हाउसेस। अभी जैसे कि मुझे बात बताओ, अगर मैं जेपी मॉर्गन ले लूं, यहाँ पे जेपी मॉर्गन डीआईआई है, राइट गाइस एवरीवन? नो सर, FII। एफआईआई है, श्योर? सर यस फॉरेन सर। इन्वेस्टर है ना सर। मुंबई यस में सर। इसकी ऑफिस है, इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा इन एफ गोरेगा। आई एफ आई आई है कि डी आई आई है? FII। FII। एफ आई आई है गाइस, एफ आई आई है, ठीक है। चलो ये बताओ अभी मुझे, मॉर्गन स्टैनली बताओ, मॉर्गन स्टैनली कौन है? FII। इसका भी FII। ऑफिस मुंबई में है गाइस। कैश इन द गोरेगांव। हाँ, एफ आई आई की डी आई आई फिर? FII। FII। ठीक है चलो। इसके अलावा जेन स्ट्रीट, जेन स्ट्रीट कौन है बताओ मुझे, एफ आई आई है कि डी आई आई है? ये FI एफ आई आई है, परफेक्ट। चलो इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ले लो, आप बैंक ऑफ सिंगापुर ले लो, मतलब कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से पैसा, ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को निफ्टी तो मैंने यस हाईलाइट सर किया, समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को? तो ये लोग भी ट्रेडिंग ही कर रहे हैं ना वहां पे, ये लोग भी तो ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे। तो ये लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे अपना बाइंग करना, सेलिंग करना, ये सब चालू रहता है। चेतन मैं फुल फॉर्म लिखवा दे रहा हूँ नोट्स पे, एक मिनट रुक जाइए।
ठीक है, तो ये डेटा कहाँ से निकालोगे आप लोग? आ जाओ यहाँ पे 6 बजे के बाद इंटरनेट पे, खाली टाइप करो FII डेटा, इतना सा खाली, और टैप करो यहाँ पे। ठीक है, इसको टैप करने के बाद में अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है गाइस अभी आप लोग को यहाँ पे? बाइंग और सेलिंग वैल्यू। हाँ वो तो है, एक मिनट रुक जाओ। ये क्या है यहाँ पे? FII, ठीक है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये आज का डेट है यहाँ पे। आज का डेट अगर देखोगे, आज इन्होंने बाइंग कितने की करी है? 7,035.26 करोड़। अब बताओ, अगर हमारे पैसे किसी के पास अगर 50 करोड़ भी है, तो क्या लगता है मार्केट अपने को एंटरटेन करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा ना? ठीक है, बिल्कुल नहीं परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, आज सेलिंग कितने की करी है इन लोगों ने? 8,830 करोड़। What's the overall outcome? Are we positive or negative for the Indian market as per the FII माइनस now? नहीं सर, या इट्स नेगेटिव, नेगेटिव। या नेगेटिव। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोग मुझे गाइस, अभी ये अगर ये लोग दिखा रहे हैं यार कि हम लोग इतनी बाइंग कर रहे हैं, हम लोग इतनी सेलिंग कर रहे हैं, अभी जिस हिसाब से नंबर्स आ रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है गाइस आप लोग को? आर दे कॉन्फिडेंट इन इंडियन मार्केट फॉर नाउ? बताओ जरा मुझे, ये नंबर देख के आप लोगों को लग रहा है क्या कि वो लोग इंडियन मार्केट में? राइट नाउ देखो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब उनको पता ही है कि यार नहीं करना है, तो या तो तुम अपना पूरा माल बेच के निकल जाओ, ठीक है, या तो तुम खरीद के निकल जाओ। बट ये बीच में है, ये लोग दे आर राइट, मींस उनको ही नहीं पता कि क्या करना है अभी फिलहाल के लिए। अंडरस्टैंड दिस गाइस। और कहीं ना कहीं ये चीज भी नेगेटिव इंपैक्ट लेके आती है हमारे इंडियन मार्केट पे। ठीक है, अगर इसका आप लोग को प्रॉपर डेटा एनालिसिस देखना होगा इस, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी आप लोग, अगर आप लोग अक्टूबर 2024 का निफ्टी का चार्ट देखो गाइस, यहाँ पे निफ्टी अभी जिस लेवल पे खड़ा है अभी के टाइम पे, ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये कौन सा मंथ है? ये कैंडल में, सॉरी ये डिलीट करना पड़ेगा, हाँ ये कौन सा मंथ है गाइस? देखो जरा, ये नीचे दिख रहा है आपको? देखो ये हाईलाइट होके आया, मंथ हाईलाइट होके आया, दिख रहा है आप लोगों को? 1 अक्टूबर है, दिख रहा है 2024 का। उस टाइम पे जो मार्केट गिरा, ठीक है, उस टाइम पे जो मार्केट गिरा, फिर मार्केट उस लेवल पे कब आया है? फिर मार्केट उस लेवल पे कब आया है जरा देखो, 1 अक्टूबर 2025 को। और उसके बाद भी गाइस देखो, मार्केट तो वहीं पे ही गोल 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 घूम रहा है कंटिन्यूसली। अभी मैं पूरा 1 महीने का चार्ट देख रहा होगा, मतलब हर कैंडल में मेरे पास उस पर्टिकुलर मंथ का डेटा है। अक्टूबर के कैंडल में पूरा अक्टूबर मंथ में जितना दिन मार्केट चालू था उतना दिन का डेटा है, नवंबर मंथ में जितना दिन मार्केट चालू था उतना दिन का डेटा है। तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर 2024 में और अभी में अगर आप देखोगे, मार्केट फिर से उसी एरिया पे आया है। अब फिर से थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हैं लोगों को। क्यों यार? पहले भी तो मार्केट वहां पे आया था और नीचे चला गया, क्या पता अगर अभी भी फिर नीचे चला जाएगा तो। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स एंड सेलर्स की कंटिन्यू फाइट चल रही है गाइस। एट द एंड जो जीतेगा मार्केट वो डायरेक्शन में जाएगा, तो हमें यही देखना है। एंड गाइस देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे पैसों से मार्केट चल रहा है, हम गलत है गाइस, हम गलत है। हमारे पैसों से कुछ नहीं हो रहा है, जो भी है बड़ा पैसा कर रहा है, जो स्मार्ट मनी होता है उस पे काम हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट गाइस? एवरीवन हेलो? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी सर क्वेश्चन एक है सर। हाँ सर बोलो ना। सर कमिंग इयर्स में सर जो रिटेल ट्रेडर्स की जो ये ग्रोथ है वो बढ़ेगी ना सर? सर देखो, अभी फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप ही दोगे सर मुझे। सर क्या आप कोविड के पहले मार्केट में इतने एक्टिव थे क्या? नो सर, सर मैं तो अभी सर मेरे को तो 6 ही महीने हो गए अभी। 6 महीने हो गए। अभी एक चीज आप लोग समझो ना गाइस, कोविड के पहले स्टॉक मार्केट कोई जानता भी नहीं था। क्यों? कोविड के बाद में हर कोई स्टॉक मार्केट में आ रहा है। एवरीवन बोलो जरा। सारे सेक्टर डाउन हो गए थे सर, स्टॉक मार्केट ने सबसे ज्यादा कमाया इसलिए।
नहीं नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तो खाली एक ही चीज देखा ना कि हम लोग कोविड के बाद है, उन लोगों ने तो खाली मार्केट को उठते हुए देखा था। अभी अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ही डेटा है गाइस, अगर ध्यान से देखो, चलो अभी आप लोग हाँ, अब देखो यहाँ पे आप लोग 2021 के बाद में आप देखो मार्केट कितनी बार गिरा है, बताओ जरा मुझे। 2021 के बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने कितना % रिटर्न दिया पता है आप लोगों को? ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट गाइस 228% का रिटर्न दिया निफ्टी ने। कितना गाइस एवरीवन? 228। Approximately 230. देखो जो लोग समझदार थे वो लोग तो अपना प्रॉपर प्लानिंग कर रहे थे, बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, स्टॉक्स में ट्रेड करना, सारी चीजें। बट जब जब मार्केट में ऐसा वाला फॉल आता था गाइस, ऐसा वाला फॉल, अगर आप देखोगे ये फॉल कितना बड़ा था, ये फॉल देखो आप अभी यहाँ पे, ये फॉल देखो 2000 पॉइंट्स का ये फॉल था, ऑलमोस्ट 19% का फॉल था ये। उसके बाद में आप फिर से देखो, फिर से मार्केट में फॉल आया थोड़ा सा, ये कितना % का फॉल था, फिर से अगर आप देखोगे 19। ऑलमोस्ट 10% का फॉल आया यहाँ पे। फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में कितना फॉल आया देखो यहाँ पे आप लोग एवरीवन, 4000 का फॉल आया। तो ये जो बीच में बड़े बड़े झटके दे रहा था ना मार्केट गाइस, आधे लोग तो वहीं से भाग गए, क्योंकि उन लोगों ने लॉस कभी देखा ही नहीं था। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? यस सर। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो गाइस ऊपर जाने के लिए टाइम लेगा, बट नीचे गिरने के लिए मार्केट टाइम नहीं लेगा, धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, तो अब तक सब लोगों ने मार्केट में खाली एक ही साइड देखा था, लोगों को ना तो ग्लोबल डेटा के बारे में कुछ नॉलेज था, लोगों को ना तो उस टाइम तो गिफ्ट निफ्टी नहीं था, उस टाइम तो एसजीएक्स निफ्टी चलता था। ठीक है, लोगों को उसका भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, इसके अलावा लोगों को डेटा के बारे में लोगों को खाली इतना पता था, नहीं यार स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। सबको यही लगता था कि स्टॉक मार्केट से लक्ष्मी जी झटपट आती है। यस सर। अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो गाइस आप लोग? ये केस यस स्टडी सर, से यस बताओ सर। जरा मुझे। यस सर। डेटा आपके सामने ही है गाइस, देयर इज नथिंग डिफरेंट। मैं अभी भी यही बोलूंगा, जितना आप लोग डेटा पे काम करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ गाइस, आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको जो भी बोला है 800 to 1000 ऐड करने के लिए, क्या लगता है उसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या हम लोग एवरीवन? नो सर, नो 800 से सर, लेके 1000 रुपीज में ट्रेडिंग होती है क्या, बताओ जरा मुझे? नो सर। यहाँ पे खाली हम लोग ऑर्डर प्लेसिंग सीख रहे हैं ताकि हम मार्केट के साइकोलॉजी को तो समझे। मुझे एक बात बताओ गाइस, बचपन में याद है कि अच्छी चीज, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मेरे टाइम में मैं GTA 4 हो गया, रोड रेश हो गया, NFS 2 हो गया, NFS अंडरग्राउंड हो गया, ये सारी गेम्स अगर पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है, अगर ये सब गेम खेलने तो हम लोग साइबर कैफे में जाते थे गाइस। और क्या मुझे एक बात बताओ, साइबर कैफे वाला क्या अपने को वो अपना सिस्टम क्या आपको फ्री में यूज करने देगा क्या? बताओ नो जरा सर। मुझे। नो सर, नो सर। घंटे का कुछ 50 रुपीज, घंटे का कुछ 50 रुपीज वगैरह चार्ज करते थे लोग। हाँ सर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तब ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे बाइंग सेलिंग करोगे आपको फ्री में करने देगा भाई? अरे वो भी अपना प्लेटफॉर्म चला रहा है, उसको भी मेंटेनेंस है, वो भी ब्रोकरेज तो लेगा ना आपसे। बट एक यस सर। सिंपल चीज बताऊं गाइस, जब आप प्रॉपर ट्रेड करना सीख जाओगे, वंस यू नो हाउ टू मैनेज योर ट्रेड्स एंड एवरीथिंग, आपके पोजीशंस ही कम हो जाएंगे। आप लिमिटेड पोजीशंस के साथ ही ट्रेड करोगे ना, क्या आप एवरी डे ट्रेड करोगे क्या? नहीं। सेटअप बना तो ट्रेड करूंगा, सेटअप नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसा भी टाइम आएगा कि हमने पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं किया, ऐसा भी टाइम आएगा पूरा महीना ट्रेड नहीं किया, ऐसा टाइम आएगा पूरे महीने में खाली एक ही ट्रेड किया और मैंने पूरा अच्छे से रिकवर कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, ब्रोकरेज का पार्ट इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या एवरीवन? हेलो, नो मैं मानता हूं, देखो ब्रोकरेज महंगा है, बाय करने के टाइम पे 20 रुपए लग रहा है, सेल करने के टाइम पे 20 रुपए लग रहा है, महंगा है, मैं अग्री कर रहा हूँ ये चीज। बट ये महंगा किसके लिए हो रहा है पता है गाइस? जो मतलब दिन रात कॉल बाय करो, पुट बाय करो, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, सोचे समझे भी कर। एक बार आपने ऑर्डर प्लेसिंग सीख लिया, आपको डेटा पता चल गया, आप खुद बोलोगे क्या नहीं अब अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करना है। क्यों? मेरा स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है डेटा का, मेरे डेटा यस का सर। स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, तो मैं ट्रेड क्यों करूं वहां पे?
सिंपल है, सर ये सबको कॉल समझ और में आ रहा है पुट ना क्या है सर? मनीष सर? ये ना हम सीखेंगे आगे जाके, डोंट वरी। ओके 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 ठीक है, तो ओके सर। अभी यहाँ पे हमने एफआईआई का डेटा देख लिया, डीआईआई का डेटा भी देख लिया, कैसे देखना है सबको समझ में आ गया गाइस। हाँ, मुझे एक एग्जांपल दिखाना था आप लोगों को, अच्छा वही याद आ गया, रुको अभी। मंथली डेटा यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, अगर मिल जाए तो। गॉट इट, मंथली। ओके, ये मुझे बता रहा है एफ आई आई। ओके परफेक्ट, कौन सा मंथ है? अच्छा ठीक है, ये अभी अपने को दिखा रहा है 1 दिसंबर, 3 अप्रैल, मार्च। एक सेकेंड है गाइस। ओके गाइस, अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये देखो डेटा आप लोग। 23 अगर दिसंबर की अगर मैं बात करूं, दिसंबर महीने में इन लोगों ने कितने की सेलिंग करी देखो 2024 में? 9820 सीआर। कितना? 9820 सीआर। चलो अब एक बार चार्ट ओपन करके देखते हैं, दिसंबर वाला एरिया हम लोग देखते हैं। ओके गाइस देखो, ये तो मेरा फरवरी का कैंडल था, पर ये तो मेरा अक्टूबर था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या दिखा गाइस? दिसंबर में नेगेटिव था पॉजिटिव था जब वो लोग भाग रहे थे तभी? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। नेगेटिव। नेगेटिव था, नेगेटिव राइट? था सर। ओके ठीक है, दिसंबर, नेगेटिव। जनवरी, फरवरी, जनवरी एंड फरवरी, जनवरी नेगेटिव, फरवरी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? हाँ यस चलो यस सर। हाँ थोड़ा सा सर। भी वन पे आ जाते हैं हम लोग। फिर मार्च में देखो गाइस, वापस आ गए यार ये लोग, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या था? यस सर। ऊपर गया कि नहीं गया? यस सर। हाँ सर, पॉजिटिव पॉजिटिव। बट गाइस देखो, ये तो पोस्ट डेटेड डेटा है, पिछला वाला डेटा है। ठीक है, देखो ये अभी हिस्ट्री हो गया अपने लिए, ये तो खाली आप लोगों को मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। बट टेक्निकली मोटा मोटा अगर मैं आज के लिए ट्रेडिंग वगैरह कुछ प्लान करा, तो फिलहाल देखो मैं तो अभी यही बोलूंगा कि एफ आई आई लोग अभी भी नेगेटिव है मेरे इंडियन मार्केट को लेके। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अभी ये वाला कंसेप्ट? अभी यहाँ पे देखो आप लोग, जुलाई में हाँ फिर सर, हाँ। नेगेटिव हुआ, हाँ, अगस्त में भी देखो फिर नेगेटिव हुआ ये लोग का। उसके बाद में अब फिर से देखो सितंबर में क्या देखने को मिला अपने को? सितंबर में हमारे पास अच्छी खासी बाइंग दिखी थी हमें डीआईआई के साइड से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? हॉच पॉच चल रहा है। देखो ग्रीन कैंडल्स तो बन रही है, बट क्या एकदम स्ट्रॉन्ग वाली ग्रीन कैंडल्स बन रही है क्या? बताओ जरा मुझे एवरीवन। नो सर, नो सर। नो नहीं, सर। राइट? क्योंकि समझो, नो क्योंकि सर। बाहर वालों को तो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आई होप कि ये डेटा वाला पार्ट अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एवरीवन। यस सर। यस ठीक है, अब यस सर। गाइस देखो, कल से अभी हम लोग है ना थोड़ा सा कैंडल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी यस आज सर। मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर है ना, क्या ऐसे पेन एरियाज में ड्रॉ करके दूंगा मैं आप लोगों को अभी चार्ट के ऊपर। ठीक है, दिमाग मत लगाओ अभी, मुझे ये मत पूछो अभी आप लोग सर यही एरिया क्यों मैं बोल रहा हूं मत पूछो, क्योंकि अभी तक आप लोग को चार्ट आता ही नहीं है। ठीक है, यस अभी जो मैं एरियाज मार्क कर दूंगा, इट इज लाइक कि दे आर अ पॉसिबिलिटी कि वहां से प्राइस मेरा या तो रिवर्स होगा, या मतलब रिवर्स मतलब जो भी एरियाज में मार्क कर रहा हूं वहां से चांसेस है प्राइसेस का रिवर्सल होना। मतलब या तो ऊपर जाने के टाइम पे नीचे आ जाएगा, या तो नीचे जाने का टाइम पे ऊपर चला जाएगा। दैट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो क्योंकि और ये भी हम कैसे पता कर रहे हैं? ये हम अपने प्रीवियस प्राइस एक्शन की बेसिस पे हम पता कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आया क्या प्रॉपरली ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। मीनवाइल यस सर। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे अभी? बताओ जरा मुझे, नहीं, पूछना है किसी को कुछ? हाँ सर, मुझे पूछना था सर, एक क्वेश्चन था हाँ आपके सर, बोलो द्वारा। ना सर, बोलो ना सर। गैप अप और गैप डाउन कौन किस किस कंडीशन में होता है सर? सर यही तो मैंने बताया ना। हाँ, गैप अप और गैप डाउन किस कंडीशन में होता है? सपोज अगर
इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ गई अचानक से, और मेरा गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर चला गया, तो फिर गैप अप खुलेगा। मतलब अगर ओवर द नाइट कुछ एक्सट्रीम हो गया बाइंग सेलिंग के चक्कर में, तो फिर गैप अप होगा। अगर सेलिंग ज्यादा आ गई तो फिर गैप डाउन होगा। क्लियर है सर अभी आपको? हाँ सर, हाँ सर, लेकिन सर लास्ट 2-3 सेशन में देखे तो सर गैप फील नहीं हो रहा ना सर, नहीं सीधा गैप सर, अप हो। एक बात बताओ सर, अगर आप देखोगे ना लास्ट 2-3 सेशन से, आप देखो मार्केट ऊपर भी जा रहा है लेकिन तुरंत नीचे भी आ जा रहा है। एक ही एरिया में है मार्केट, अगर आप देखोगे तो सर हाँ सर, कंसोलिडेट हो रहा है सर वहां पे। कंसोलिडेट ही हो रहा है मार्केट अभी तो, अगर आप देखोगे तो। क्लियर है सर आपको अभी ये वाला पार्ट? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर हुआ, थैंक यू सर। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो गाइस, मेरे लिए सबसे पहला सपोर्ट, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा मार्केट गिरेगा तो कहां तक गिरेगा? मुझे लगता है कि मार्केट पहले यहां तक गिरेगा, ये लेवल तक। इसको देखो मैं क्या नाम दे रहा हूं मैं अभी, ये है मेरा सपोर्ट 1। ठीक है एवरीवन? समझ, देखो मैंने यस यहाँ सर। पे इसके लिए टैग भी किया है guys आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ सको कि सपोर्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है? यस सर। हाँ, उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि कहीं पे मेरा मार्केट, और मतलब यहां से भी अगर सपोर्ट टूट गया मार्केट का, तो मार्केट कहां तक जाएगा? तो मुझे लगता है कि मार्केट मेरा, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा प्रीवियस प्राइस एक्शन को हम देखेंगे यहाँ पे पहले तो। हाँ ये रहा, मिल गया मुझे। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये एरिया है गाइस मेरे लिए, जहां पे मार्केट अपना दूसरा सपोर्ट प्लान करेगा। अब देखो यहाँ पे पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे देखो ये एरिया पे रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे आप देखो मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो ये है मेरा सपोर्ट 2। एवरीवन, ये है मेरा सपोर्ट 2। अगर मार्केट वहां से भी 1 से भी नीचे आएगा तो कहां पे चांसेस है ज्यादा कि रिवर्सल लेगा? सपोर्ट 2 से रिवर्सल लेगा। अगर उसके बाद भी मार्केट गिरता है, उसके बाद भी गाइस अगर मार्केट गिरता है, तो फिर मार्केट यहां पे। आप एक चीज नोटिस करना गाइस, मैं ऐसे एरियाज को मार्क कर रहा हूं जहां पे प्राइस बार बार टप्पी खा रहा है और ऊपर जा रहा है। दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? हेलो? यस यस सर। सर, सपोर्ट थ्री यस पे सर दिख रहा है। तो आप सपोर्ट। यस यस। Means what are we doing is we are create marking such areas जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स टप्पी खाया है। टप्पी खाया मतलब बाउंस लिया है। ठीक है? अभी इसके अलावा, अभी अगर मैं ऊपर जाने वाले मार्केट की बात करता हूं, तो मेरा अभी अगर देखूं यहाँ पे, ये जो मेरा एरिया देखो यहाँ पे, ये तो फिलहाल अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना यहाँ पे मार्केट गाइस। देखो मार्केट बहुत बार यहाँ पे आया, यहीं से नीचे जा रहा है मल्टीपल टाइम्स। तो दिस इज माय फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज माय फर्स्ट रेजिस्टेंस। देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट जब फिर यहाँ पे जाएगा तो नीचे आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है? उसके बाद में कहां पे नेक्स्ट, कहां पे ऊपर की तरफ टप्पा खा रहा है? यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज ही है एक्चुअली। ठीक है? अभी गाइस देखो ये निफ्टी का है ना ऑल टाइम हाई वाला एरिया है गाइस, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई वाला एरिया है। दिस इज 2। यस सर। ठीक है? अभी इसके पहले देखो जरा, और मार्केट कहां पे ज्यादा ऊपर तक गया है क्या, हम देखते चलो। नहीं, बस यहीं तक का डेटा है अपने पास। तो मैं रेजिस्टेंस को मैं सिर्फ 2 ये तक हुआ ही ना दिख फिर रहा ऑल हूँ। टाइम हाई। हाँ ऑल टाइम हाई मार्क किया ना सर मैंने, ओके सर। ऑल टाइम हाई होने ऑलरेडी मार्क कर लिया सर मैंने 15 मिनट से। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस, मैं ये सपोर्ट 3 हटा दे रहा हूं अभी के लिए। आप लोग खाली सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, इसको ध्यान दो आप। ठीक है? और दूसरा चीज, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर लो यहाँ पे सब लोग, हाँ, कि ये जो मेरा बीच का एरिया है, ये जो बीच का बंदर वाला एरिया है, इसको हम अवॉइड करेंगे। ये है मेरा नो ट्रेडिंग जोन। जब तक मार्केट मेरे इसके बीच में है तब तक मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन लिखूंगा। क्यों? वैसे अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमें नहीं पता है कि यहाँ पे हमें कैसे काम करना है, किस तरह से हमें चीजों को डिप्लॉय करना है। ठीक है एवरीवन? अभी देखो थोड़ा सा है ना, कल से आपके लिए सेशंस थोड़े और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे गाइस आप लोगों के लिए। अभी कैसे ये चार्ट के ऊपर हम लोग खेलने के लिए आ रहे हैं एवरीवन। अभी हम लोग बैटल ग्राउंड में अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान कर रहे हैं यहाँ पे एवरीवन। सबको यस प्रॉपर सर। समझ में आ रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी ये वाला पार्ट?
यस सर यस Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अभी एक काम करता हूँ गाइस, ये वाला चीज है ना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज देता हूँ मैं ये, तो आप लोग इसको देख लेना प्रॉपर। सर व्हाट्सएप पर भी कर दीजिएगा। एक सेकेंड, हाँ व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ मैं, 1 मिनट दे दो। ओके गॉट इट, थैंक्स बाय। ओके यस ऑफ कोर्स दिस इज ओके। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे दिया है, और अभी यही सेम चीज मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। थैंक यू। थैंक यू। एक सेकेंड, हाँ क्या लग रहा है गाइज, अभी आज का जो डेटा इंटरप्रिटेशन हम देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, प्रॉपर समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? यस सर। हाँ सर हाँ आ रहा है। क्या लगता है गाइज, हम लोग कर जी लेंगे सर। आराम से, अच्छे से Yes, सीख sir. लेंगे यस सर। गाइज? पता है क्या होता है, अगर आपको लगता है ना कोई चीज आपसे नहीं हो रही है, लोगों से ना बात करो उन चीजों के बारे में, आसपास ढूंढो, अपने भाई से, अपने बहन से, कोई भी जो भी फ्रेंड वगैरह, जो चीज अगर आपको लग रहा है ना बोरिंग लग रहा है, जैसे अगर आपको बोरिंग लग रहा है ना, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स अबाउट दिस। यार आज मैंने ये सीखा, देख सर ने ऐसे लाइन बनाए थे, इसमें नो ट्रेडिंग जोन था, मुझे समझ में तो नहीं आया लेकिन थोड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। बात करो, आपको बोर नहीं लगना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। Yes, sir. समझ में आ रहा है गाइस? पैसा तो हम Yes, sir. कमाएंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 महीना अच्छे से, 2 टाइम इसको डेली का 10 मिनट 15 मिनट पैसे कमाओगे आप लोग। क्लियर है सबको ये रात वाला को पार्ट टाइम अभी? देंगे। हाँ यस सर। यस सर यस यस सर। सर हाँ मैम आप बोलो। रेजिस्टेंस 1 और 2 एक बार दोबारा डिफाइन कर लेंगे? श्योर मैम, व्हाई नॉट। अभी ये देखो मैम, यहाँ पे अभी अभी आप ही मुझे आंसर दो, क्या मैम आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? अक्षरा कनौरिया। ओके, अक्षरा राइट? या अक्षरा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने ऊपर ब्लू लाइंस मार्क की है, क्या दिख रहा है वहां से? मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ना मैम, प्राइसेस हाँ नीचे जी। आ रही है डायरेक्टली। देखो अभी रिसेंट में प्राइस यहां से नीचे आया, इसके पहले भी अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर वहां से नीचे आ गया। तो दिस आर माय मेन की पॉइंट्स के पेन एरियाज, जो मैंने स्टार्टिंग में वो जो वर्ड यूज किया था पेन एरिया वाला, कि देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आ जाएगा, देयर इज अ हाई चांसेस, क्योंकि पहले भी नीचे आया है। सिमिलरली सपोर्ट, मार्केट पहले नीचे गया बट एज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट वहां से ऊपर गया, क्योंकि पहले भी ऊपर गया है। समझ में आ गया मैम अभी आपको ये वाला पार्ट? ओके 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 हाँ ठीक है। ठीक थैंक है, यू थैंक यू। परफेक्ट। गाइस इसके अलावा एक चीज और मुझे बोलनी है, देखो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे नोट्स बना रहे हो, पर जब मैं टेक्निकल्स और सारी चीजें सीख रहा था तो मेरे नोट्स ऐसे थे। देखो थोड़े से आउटडेटेड है मेरे नोट्स अभी, ठीक है? तो मेरे नोट्स ऐसे थे और मैं आपको इसी में से सिखाने वाला हूँ, ठीक है? रिक्वेस्ट है गाइस मेरी आप लोगों से, नोट्स बनाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। नोट बने में बार बार एक ही चीज बोलूंगा आप लोग, ठीक सर है? आपके जैसा कुछ नोट्स मिल जाएंगे क्या? सॉरी सर, आपकी तरह नोट्स मिल जाएंगे क्या, जैसे आपने बनाया हुआ है? 150 Right, रुपया अच्छा। लगेगा, 150 रुपया। एक बात बताता हूँ राज सर, एक मुझे बात बताओ, इमेजिन Yes, sir. करो रोज देखो ना, जब घर पे हमारे पेरेंट्स खाना बनाते हैं, ठीक है? देखो खाना, जब वो लोग खाना बनाते हैं, वो लोग हमेशा आके कभी पूछते नहीं अपने से खाना कैसा बना है, बता बेटा खाना कैसा, क्योंकि खाना वो लोग बना रहे हैं, राइट? Yes, एक sir. दिन आप खाना बनाना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप पूरे दिन मम्मी मम्मी पसंद आया ना, मम्मी अच्छा था ना, मम्मी टेस्ट था ना, ठीक है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये एग्जाम्पल दिया पता है राज सर? रियली सॉरी अगर बुरा Under, लगा रहेगा तो। no, sir, understand. जब आप खुद से कुछ करते हो ना सर, तो आपको और मजा आता है Yes. चीजें करने के लिए। तो मैं इसके लिए yes, देखो, sir, मुझे yes, sir. नोट्स देने में प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत क्या होगा पता है? कहीं आपके फोन के गैलरी में साइड पे पड़ा रहेगा वो सारी चीजें सब, Yes, right, sir, right. ठीक है? I बाकी देखो understand. मैंने क्या बोला है, मुझे लगता है कि यार जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो बंदा खुद से नोट्स बना रहा है, जो बंदा खुद से एनालिसिस कर रहा है। अब एक बात बताओ गाइस, देखो यहाँ पे ना मेरे खुद के, देखो अभी ये मेरी स्टडीज के नोट्स बुक्स चल रही, सेबी की पढ़ाई वगैरह चल रही है मेरी, अभी एनआईएसएम की, ठीक है? मैं तो देखो अभी भी लिख ही रहा हूँ, मैं अभी भी नोट्स वगैरह सारी चीजें तो बनी रहे मेरे भी अभी। डेली मैं Yes, अपने sir. ट्रेनर को ग्रुप में दिखाता हूँ यार, मैं आपको ये रुको, सी दिस, ये देखो यहाँ पे, ये मेरे नोट्स है, देखो सारे ये,
ये फंडामेंटल Yes, एनालिसिस के, ये सारी चीजें मैं तो अभी भी नोट्स बना रहा हूँ, मैं तो अभी भी सारी चीजें लिख रहा हूँ। good, sir. समझ में आ रहा है सबको अभी गाइस मैं क्यों बोल Yes, रहा sir. हूँ? Yes, sir. yes Yes, sir sir. Understand only. एंड गाइस देखो मैं तो चाहता हूँ कि सर आप ये जिस लेवल, डिफिकल्ट है एमबीबीएस से। ऐसा मत बोलो सर, ऐसा मत बोलो, मत बोलो, डराओ मत मुझे सर, 10 तारीख को एग्जाम है मेरी। आश आई होप आप लोगों को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, इस बोरिंग ना लगा हो। Yes, sir. नहीं सर, कुछ बोरिंग नहीं Yes, था। sir. Yes, sir. Yes, sir. Interesting. ठीक Sir, है। one question I want to ask. हाँ Can I राज, ask? हाँ हाँ सर अगर जो आप वो ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हो तो उसे कैसे करते हो ये बता सकते हो आप? राज, मतलब अभी कि ट्रेंड लाइन वाला चैप्टर चालू है क्या, बताओ जरा मुझे। नो बट आई मार्क आपने वो सपोर्ट या हाँ तो मैं किसी वही के लिए बोल रहा हूँ, किया था अगर ना। ये था कुछ क्वेश्चन आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आकर पूछो, बिकॉज ये लोग अभी आपसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं, आप रिवीजन वाले हो, ये लोग सब लोग आपसे नए हैं थोड़े से। ठीक है ओके राज? ओके या ओके, या ओके चलो ठीक है गाइस, सो ओके थैंक यू सर शैल वी एंड आवर डे नाउ ऑल ऑफ यू? हेलो Yes, sir. यस गाइस, सर। Yes, यस sir. सर Yes, sir. ठीक है गाइस, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हाथ जोड़ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। कल का सेशन इसी से ही कनेक्टेड है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी को भी कैसे चार्ट्स के टर्म में एनालिसिस करना है, डाउ जोन्स को कैसे एनालिसिस करना है, निफ्टी को कैसे देखना है, सेंसेक्स को कैसे देखना है, ये सारी चीजें हम लोग कल सीखेंगे। जब रिकॉर्डिंग देख के आओगे तभी